चलिए देखिए, excretion. It is an essential life process which removes harmful metabolic waste from body. ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी। उसके अलावा क्या क्या है? स्किन, सब है। अच्छा, जो हमारा बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा एक सिंगल नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। हाँ, एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसको हमारा बॉडी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करना चाहता है, वो है नाइट्रोजन। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर पे 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। यहां से अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस है सब निकाल दिए, सिर्फ इस रूम में नाइट्रोजन भर दिए, तो हम लोग 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ भी है वो सारा हार्मफुल वेस्ट पे आता है। अच्छा, आपको क्या पता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन बनने के लिए कौन सा कंपाउंड चाहिए? कौन सिंथेसाइज करता है बॉडी को? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या सबसे ज्यादा रहता है? एलिमेंट नाइट्रोजन। इसीलिए हमारा बॉडी जो है प्रोटीन को बहुत कम पचा पाता है। आप प्रोटीन खाइएगा ना तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना होगा, आपका डाइजेशन जो है वो हिल जाएगा। और इवन हम लोग जैसे हम नॉर्मल आदमी, हम तो जिम विम जाते नहीं है, प्रोटीन खाते नहीं है, ना लेते हैं एक्स्ट्रा, ना तो वो लिक्विड पी रहे हैं पूरा, वो लोग जो पीते रहता है पाउडर वगैरह, प्रोटीन शेक पाउडर जो भी लेता है। तब मेरा बाल दाढ़ी नाखून वगैरह बढ़ रहा है। ये सब क्या है? बाल दाढ़ी नाखून, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। मेरा बॉडी इतना हल्का सा प्रोटीन को नहीं पचा पा रहा है, और वो लोग जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता है अपने अंदर, और जो प्रोटीन ज्यादा लेता है लीवर का हालत खराब हो जाता है उसको कन्वर्ट करने में। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जो भी चीज कीजिए नेचुरली कीजिए। क्लियर है? तो यानी कि प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से ही बनता है। यानी कि प्रोटीन और नाइट्रोजन बोथ एकदम किस में कंसीडर करता है बॉडी? हार्मफुल में। क्लियर है? इसी को रिमूव करता है। अब बात करते हैं किडनी का। किडनी का क्या होता है? किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो क्या है बताइए? क्या है? नेफ्रॉन है। अच्छा, हमारे किडनी में 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, वेरी अपॉन द पर्सन, नेफ्रॉन्स रहते हैं। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 करोड़ कि 1 लाख कि 20 लाख कि 10 लाख, यानी कि 10 लाख। किडनी में हमारे 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? और इसी पे हमारा किडनी वर्क करता है। डन। चलिए अब देखते हैं किडनी। किडनी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है यूरेटर, सॉरी यूरिन, यूरिन। ये यूरिन फिर जो है फ्लो करता है दो, अब किडनी बनाना ही पड़ेगा हमको। ठीक बना है क्या? अरे सर ऐसा नहीं होता है, नहीं बचेगा खाना। मेरा फिगर ऐसा ही है। मेरा तुम बायोलॉजी है? वो बनेगा भी नहीं हमसे।
कुछ ऐसा ही होता है ना। ठीक है, बीच दोनों से बीच में किडनी का बीच में अरे बीच सर आर्टरी दो जाएगा, वेन दो जाएगा, अब एक ये आज बंद हो जाएगा ना। अरे ये दोनों तरफ जाएगा, आर्टरी दोनों तरफ जाएगा। क्योंकि हमें चार वाले साइड को तो छुट्टी बनाई देगा, नहीं तो बैठ जाएगा। ठीक है, छोड़ दिया अपनी मान लो मेरा तो फिगर पता ही है। देखो ये जो किडनी है मेरे को खुद हंसी आ रहा है, एक किडनी छोटा एक किडनी ज्यादा बड़ा हो गया है। खैर मेरा किडनी जो है एक उसको घमंड हो गया, भाव खा लिया है, ठीक है। ये किडनी जो है प्रोड्यूस करेगा यूरिन, ठीक है। यूरिन बेसिकली अमोनिया बेस्ड कंपाउंड, ठीक है। वो यूरिन जब यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये पाइप होता है, क्या होता है, पाइप। ये जो यूरेटर होता है ये पाइप होता है, यहां से यूरिन को यहां ट्रांसफर कर देगा। यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होते जाएगा, फिर जब इसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो ये यूरिन को बाहर में बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। ऐसे जनरल फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक समझाने के लिए, क्लियर है। अब घुसेंगे नेफ्रॉन के अंदर। किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। यही नेफ्रॉन है जो यूरिन प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। तो यानी कि अब माइक्रोस्कोप लगा के हमको किडनी में देखना होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मिलेगा, फिर उसके अंदर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नेफ्रॉन पे मैग्नीफाई करके देखना है, क्लियर है। कौन, वो हम बना ही नहीं रहे। हाँ ना, हेल्प कर दो ना। क्या बनाना है, नेफ्रॉन। ये ऐसे बनाइए, चिट सर ऐसे देख के बनाइए ना सर। हाँ सर, ये एक्चुअली बहुत इजी है, ये हम बनाया अभी। अरे सर लिमिटेड नहीं किया, लिमिटेड किया। प्रैक्टिस करते अगर स्कूल में होते, अगर आप ऐसा बनाते टीचर आपका डायग्राम फुल मार्क्स आया है सर। भाई तो हमने बोला टीचर मुंह में शीट मारेगा। तुम डॉक्टर सर आप कैसे बनाते हो साइंस में, मतलब मिल जाता है आपको डायग्राम। उस समय रटते थे ना, वही प्रैक्टिस कर, रट के पूरा प्रैक्टिस करके जाते थे। ठीक ठाक है, कहाँ है, मिला मेरे जैसा पेंटर। हाँ दे रहे मिला मेरे जैसा पेंटर मिला, इसको प्रोत्साहित किया है। पेंट ही ना किए हैं। हाँ बहुत इजी है ये, हम देखे तो उनका इसको दूसरा ही पेन से बनाना चाहिए था। हम लोग को तो पता है ना, हम आलसी हैं। अब वो गलती हो गई, अब मिटाते तो और डबल मेहनत हो जाता ना, बात वो समझो। कैसे जाता है, हाँ पास में है, यहीं से सब आदान प्रदान होगा, इंतजार। हम सारा चीज़ों से बाथरूम में हम सर मतलब अलग अलग क्या था, दो लड़की थी चार लड़का था, हम वैसे स्कूटी से लड़का। देखो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल जो है कफ शेप का होता है। कैसा शेप का, कफ शेप का होता है। ये बना हुआ इसी को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर में ना ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। क्या होता है, गुच्छा। ब्लड वेसल तो समझ में आ गया, जिससे खून पास करता है। आर्टरी भी होगा, कैपिलरी भी होगा और वेन भी होगा, क्लियर है।
तो उसका गुच्छा इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर में कप में रखा हुआ रहता है। क्लियर है? अब जब ये खून यहां ब्लड आता है, यहां से आता है ना, ब्लड वेसल्स है तो खून ही पार होगा अंदर से। जब ब्लड जाता है और यहां से जाता है इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर से, ठीक है, जितना भी यूरिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाटर, ये सब होता है ना, इसके अंदर फिल्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और जमा हो जाता है। क्लियर है? अब जमा होने के बाद ये जो कचरा है ये इधर जाता है, कचरा इधर से ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। बाद में इसको एक जगह पे रियलाइज होता है इस ब्लड वेसल्स को, यार कुछ अच्छा अच्छा चीज भी ले गया यार, एक्स्ट्रा चीज किडनी जो जरूरत था बॉडी को वो भी फिल्टर कर गया। तो वो इस पॉइंट पे क्या करेगा, वापस से कुछ कुछ अच्छा चीज दे देगा, जैसे कि ग्लूकोज दे देगा, एमिनो दे देगा, और पानी तो देता ही देता है, ठीक है, दे दिया। क्लियर है? इसी प्रोसेस को, यहां पे जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसी को कहते हैं रीजेनरेटिव या रीजेनरेटिव, या फिर से जनरेट किया गया। जो चीज बना हुआ था उसको ऑलरेडी वापस लिया गया, रीजेनरेटिव अब्जॉर्प्शन, या फिर बोल लो रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए, स्टारफिश करता है, स्टारफिश रीजनरेट करता है। चलिए देखिए, तुम लोग में एनिमल किंगडम कैसे आ गया? अच्छा, उसमें से आया। ये चैप्टर बेसिकली उसमें पढ़ा जाता है, एनिमल किंगडम का पूरा हो रहता है। तो बायो का सबसे गंदा चैप्टर हमको खुद पर्सनली लगता है। फाइलम कोडाटा, फाइलम ये वो इतना याद रखना पड़ता है, खुद दिमाग खराब है याद। वो ऐसा चैप्टर है, जितना बार अभी तक याद किए होंगे, कम से कम अभी तक 15 से 12 बार बायो पढ़े हैं, भूल ही जाते हैं 7 दिन 10 दिन में। और पढ़ाने से पहले पढ़ाना, कुछ ऐसा टॉपिक होता ही है। चलिए, यहाँ पे रीजनरेटिव एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब जो कचरा था वो निकल गया, और जो ब्लड था वो प्यूरिफाई होके वापस पूरे बॉडी में घूम रहा है। अब एक बात समझिएगा, जो हार्ट था वो तो पंप करता था। एक घर होता है ना, घर में पंप भी लगा रहता है टंकी में पानी डालने के लिए। अब वो टंकी का पानी में तो बहुत दिन से मान लो साफ सफाई नहीं हुआ है, धरती का पानी थोड़ा बहुत गंदा रहेगा, वो किचन के नल से आएगा, किचन में फिल्टर लगा होगा, फिल्टर से आप फिल्टर करके पानी लोगे। तो जो घर का पंप है, तो हमारा अगर बॉडी घर मानते हैं तो हार्ट वो पंप है, और किडनी क्या है? किडनी है फिल्टर। यानी कि जिनको भी कंफ्यूजन है कि हार्ट जो है प्यूरिफाई कर रहा है खून को, नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन ओनली बाय किडनी। हार्ट इज जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ पंपिंग। वो फोर्स लगा के ब्लड प्रेशर से हर जगह खून को भेजता है, उसका यही काम है, प्यूरिफिकेशन करना किडनी का काम है। क्लियर है? प्यूरिफिकेशन मतलब लंग्स में प्यूरिफिकेशन थोड़ी होता है, लंग्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन क्या है? यहां से एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, कचरा सब जमा हो गया, ये हुआ ना प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में कैसे पुराने जमाने में वो जो फिल्टर होता था, सैंड, थोड़ा सा बड़े बड़े रॉक्स, फिर पानी, अच्छा पानी नीचे आ जाता था, तो ये काम ये कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्लियर है? और जो हार्ट है उसका बस एक काम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा करके आर्टरी से। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो तो भूल ही गए थे तुम लोग उसमें बताना। सिस्टोल, डायस्टोल। सिस्टोल बेसिकली जो जब हार्ट है हमारा, हार्ट जो है ऐसे ऐसे करता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। 120/80 नॉर्मल है। अब किसी किसी का 130/70 आता है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? चलता है, 10-20 ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आओ, देखो चेंज होगा, वो चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं
कि 120 की जगह 170 पहुंचा हुआ है, तब रिस्की सीन है। ठीक है, तो इसी से एक रिलेटेड बीमारी है जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उस बीमारी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्लियर है? इसमें नस फटने का, ब्रेन हैमरेज होने का, ब्रेन क्लॉटिंग होने का, और नस फट गया तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फिर ब्रेन अगर जिधर का भी नस गड़बड़ हुआ, ब्रेन बोलेगा हाथ को हाथ उठाओ, ये ऐसे ही रह जाएगा, तुम सोचते ही रह जाओ यहां से कि हाथ उठाना है, काम ही नहीं करेगा, वो चीज हो जाता है। क्लियर है? और अगर ब्लड प्रेशर लो है तो यू विल फील वीक। ठीक है, बेसिकली अगर कोई वीकनेस फील कर रहा है तो उसको अपना हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, उसका हेमोग्लोबिन की कमी होगी। समझ में आया? जो हमेशा वीक फील करता है, सोया भी है तो उठ रहा है तो बोल रहा है कह रहे तो थक गए यार सो के, तो तुमको हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। ठीक है, मेल में ज्यादा खून होता है या फीमेल में? फीमेल में खून ज्यादा होता है, मेल में खून ज्यादा होता है। मेल में 6 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर खून होता है। तो अब खून में ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा रहेगा? हमारे पास। दिमाग किस गाली नहीं सुनना आपको, मजाक कर रहे थे। ठीक है, ज्यादा ब्लड होगा तो दिमाग में ज्यादा ब्लड जाएगा, बिल्कुल जाएगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा। तो कुछ और भी कंडीशन है ना, किसी का दिमाग ही उल्टा था, ब्लॉकेज है, कुछ गड़बड़ी है, बहुत चीज मैटर करता है। हाँ, नॉर्मल का, हाँ देखो यहाँ पे जो ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो इससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करेगा वो नहीं बताएगा। दिमाग तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, लॉजिकल पे काम करेगा। वो जब जाएगा ना, ये क्या दर्शाता है पता है? तुम्हारा बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा गया, ब्लड ज्यादा है, तुम ज्यादा ताकतवर होगा फीमेल से, ये चीज बताता है। मेंटल एबिलिटी तो टोटल उसके मतलब वो कैसे अपने माइंड को ट्रेन किया गया है, कैसे किया है, समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो ज्यादा बुद्धि उसके पास होगा। फिजिकल एबिलिटी मेल का ज्यादा होगा, ये पावर ज्यादा होगा, ताकत शरीर में, क्योंकि खून ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो तुम थका थका फील नहीं करेगा, राइट? ये पार्ट वो बताता है। ठीक है, चलो यहां पे तुम्हारा एक्सक्रीशन भी समाप्त। 5 मिनट बच गया है, बाय बाय।